नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण के उपसर्ग टॉपिक के ऊपर, और एक क्लास अपनी उसमें हो चुकी है और बेसिक जानकारी जो थी वो मैंने आपको दे दी है ना। अब आप में से कोई ये बताएगा मुझे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, आप बताओगे? और बाकी इधर वाले हैं? हाँ सीताराम, चलो आप बोलो, डेफिनेशन बोलो। बिल्कुल सही। यानी कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ सकते हैं। इसके पहले जुड़ सकते हैं, और शब्द के पहले नहीं जुड़े तो शब्दांश के पहले जुड़ सकते हैं। इसके पहले जुड़ सकते हैं, शब्दांश के पहले जुड़ सकते हैं, और जिसके भी पहले जुड़ते हैं उस शब्द में परिवर्तन करते हैं, इसमें परिवर्तन करने का काम करते हैं। और इसमें जो परिवर्तन करेंगे ये पूरा परिवर्तन भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? पूरा परिवर्तन भी हो सकता है या आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है। शब्दांश ही उपसर्ग कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये जो शब्दांश है ना, इस शब्द के साथ जुड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से भी जुड़ सकते हैं और संधि नियमों से भी जुड़ सकते हैं। और जब एक शब्द बनता है तो उसमें कितने उपसर्ग जुड़ सकते हैं? कितने भी जुड़ सकते हैं। एक उपसर्ग, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों की संख्या हो सकती। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत। आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। फिर हमने उपसर्गों को अलग अलग भागों में विभाजित किया, जैसे संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और संस्कृत के अव्यय जिनका हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है, और एक विदेशी उपसर्ग। जो विदेशी शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनको क्या बोलेंगे? विदेशी उपसर्ग बोलेंगे। जैसे एक शब्द है हेडमास्टर। क्या है? हेडमास्टर। हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? हेड। कौन सा है? हेड। अब आपको पता है हेड तो एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में प्रयोग होता है कि नहीं होता? तो फिर वो विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। तो हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। 22 उपसर्ग किस किस को याद है? प्रियांशु याद करके आ गया? सुना? हाँ। हम्म। हम्म। अर है, अर। अर तो नहीं है बहन जी। अच्छा, घर पे प्रैक्टिस तो करी थी, मतलब आपने याद करने की। संघर्ष काफी किया है, लेकिन कई बार भूल जाए। और किसको याद है इधर? आपको याद है बहन जी? और हाँ आगे, दोनों तीनों चारों पांचों नहीं है? याद है? हाँ मनोज बोल। अभी 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 मेरे दिल में एक ख्याल आया। वेरी गुड, मतलब आपने ट्राई किया है और बिल्कुल सही सुना है। उसमें से हमने काफी सारे उपसर्ग पढ़ लिए थे। कितने पढ़ लिए थे इन 22 में से? दो ही पढ़े थे क्या? चलो एक बार और लिख देता हूँ वापस। आपने मेरे अनुसार ही याद किए या आपके अनुसार ट्रिक बना के याद किए थे? आपके हिसाब से किए थे ना। देखो, अति, अधि, अपि, अभी, फिर अनु, अप और औ। ये ऐसे शुरू होने वाले 7 होते हैं। कितने हैं? 8 एक 7 लिख दिए? 7 लिख दिया ना। 7 है। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा? आ। फिर हाँ कोई बात नहीं, उत लिख लो। उत को उद बोल सकते हैं। और एक होता है उप। फिर हैं?
दुर, फिर दुस, नी, निर, निस, प्र, प्रा, परी, प्रति, पी, टू और सम। काउंट कर लो, 22 हो गए क्या? 22 हो जाने चाहिए। इन 22 में से अभी तक हमने 2 पढ़े हैं। कितने पढ़े? 2 पढ़े। और 2 कौन कौन से पढ़ लिए? अति और अधि पढ़ लिया। अब लिखो आप अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? सभी विद्यार्थी लिख लो। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और अनु का मतलब होता है पीछे या समान। और वैसे तो इनका निश्चित अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना। पीछे या समान, अर्थ लिख लो अनु का, पीछे या समान। उदाहरण लिख लो। उदाहरण में आ जाएगा एक तो अनुकूल, क्या आ जाएगा? अनुकूल लिख लीजिए। अनुसार लिख लीजिए। अन्वय लिख लीजिए। अनुशासन लिख लीजिए। अनुक्रम लिख लीजिए। अनुक्रम। अनुकरण लिख लीजिए। अनुदेश लिख लीजिए। और लिखना ही नहीं केवल, इनमें से शब्द और उपसर्ग को अलग भी करना है। मैं शब्द लिखा रहा हूं, आप अलग करना आपका काम है। अनुष्ठान लिख लीजिए। अनुष्ठान। अन्वेषण लिख लीजिए। अन्वेषक लिख लीजिए। सारे शब्द लिख लो और इनको अलग अलग करो। अनुचर लिख लो। अनुचर। अनुज लिख लीजिए। अन्वीक्षक लिख लीजिए। अन्वीक्षक लिख लिया आपने? अन्वीक्षण शब्द लिखिएगा। अन्वीक्षा लिखिएगा। अन्वीक्षा। अन्वीक्षा। और इन सारे शब्दों में आपको उपसर्ग अलग करना है। आपके लिए सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अनुपसर्ग से बनने वाले लिखा है मैंने, तो अनु अनु अलग करने हैं इनमें सब में से।
लिख लिया? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी विद्यार्थियों ने बना लिया? चलो बताओ। देखो कुछ कुछ में तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। देखो इतनी तो मानव तर्कनी पड़ती है। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, तो देखो इसमें अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु उपसर्ग है। इसमें भी अनु उपसर्ग है, अनुदन सार हो जाएगा। इसमें भी अनुदन शासन हो जाएगा, और इसमें भी अनुदन देश हो जाएगा। इसमें अनु प्लस करण हो जाएगा, इसमें अनु प्लस क्रम हो जाएगा, अनुपसर्ग है। और अनु प्लस चर, इसमें भी मदद कर देता हूं। इसमें अनु प्लस जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु प्लस जय। बस इतनी मदद मैं आपकी कर पाऊंगा। अब बाकी तो किसको हल करना है? आपको हल करने हैं। नहीं, मैं मदद तो करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको संधि पढ़ाई है। अब संधि टॉपिक पढ़ाई तो मैं भी तो कुछ उम्मीद करूंगा ना भाई। और यण संधि पढ़ाई मैंने आपको। अब मुझे बताओ इसका क्या होगा? अनु प्लस स्थान। चल बता प्रियंका बहन जी, इसमें कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? आप तो मुझे संधि का नाम बता दो, नियम मत बताओ। ये लो व्यंजन। हाँ ये तो बात सही है। और कौन कह रहा है कि व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है इसमें? आप कह रहे हैं। हाँ कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? समान स्वर आता है तो? हाँ बिल्कुल सही बता रहे। ई उ ए के बाद में सड़क वाला स आता है, तो सड़क वाले स के स्थान पे षटकोण वाला स हो जाता है। यानी दंते स के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है। और मूर्धन्य स के बाद में यदि त थ न आता है तो त के स्थान पर ट, स के स्थान पर ठ, और न के स्थान पर ण। व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। तो इसको चलो मैं तोड़ देता हूं। इसका टुकड़ा होगा अनु धन स्थान। ये संधि नियमों से जुड़ा हुआ उपसर्ग है। कैसे? अब देखो इस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों का नियम काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? उपसर्ग है इसमें। तो कई बार पूछा जाता है कौन से शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों है। कई उदाहरण तो ऐसे मिलेंगे जिसमें समास के बारे में पूछ लेते हैं, संधि समास, और कई ऐसे मिलेंगे जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय चारों भी होते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं, चारों टॉपिक पढ़ा दूंगा, तब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। हाँ सीताराम बताएगा। इसका क्या होगा? ऐसण, ईषण, ऐसण। कभी तो ऐसण बोल रहा है, कभी ऐसण बोल रहा है। बता इसका टुकड़ा। राइट। तो अनुज, ये नू ही है मान लें आप, है ना? सही है? नहीं है? क्यों? ऐसण नहीं होगा, ऐसण होगा। आपको यहाँ पे एक मात्रा दिख रही तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ इसका क्या होगा टुकड़ा? अनुदन ऐसण होगा, ध्यान रखना। नहीं मेरे ऊपर भरोसा मत करो। अभी देखो जब मैं पढ़ाता हूं उस समय भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूं ना क्वेश्चन तो उस समय भरोसा मत किया करो। हो गया? ये अनुदन ऐसण हो जाएगा इसका। अब बताइए कौन सा बच गया? अन्वीक्षक का क्या किया? कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यण का। यण का कौन सा नियम? दूसरा नियम क्या है? अनुदन इक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदन इक्षक। और कौन सा बच गया? अन्वेषक का क्या होगा? अनुदन ऐसक हो जाएगा। अन्वीक्षण का अनुदन क्षण हो जाएगा। और अन्वीक्षा का अनुदन इच्छा हो जाएगा। ठीक है। और कोई सा बच गया इसमें?
अन्वय बच गया। जिस हाँ आयुष बता, नहीं आएगा? और कौन बताएगा? इधर वाले में से बताओ, इस वाले इसमें से कौन कौन बता सकता है? दो ही, और बाकी इधर वाले आप बता दोगे? आप हाँ पीछे भाई, हाँ अनुधन अय, अनुधन अय, अनुधन अय हो जाएगा। कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? हैं? कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यण 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 स्वर संधि। बोला करो आराम से, ऊंची आवाज में बोला करो फुल। तुम्हारी आवाज वैसे इसमें नहीं आने वाली, जितना कितना भी तेज बोलोगे तो भी नहीं आने वाली, ठीक है? हाँ ठीक है। तो कुल मिला के अनु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है वो हमने लिख लिए, सारे हो गए ना? अब लिखो आप अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखो अब मैंने जो 22 उपसर्ग लिखा है ना आपको, 22 के 22 में पूरा करवा रहा हूं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम इनका नाम तो याद रह सकता है ना आपको? अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द, इसे अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अभी का अर्थ लिखो, पास, सामने, कुशल, अच्छी तरह, लिख लिया? अब अभी उपसर्ग से मिलने वाले का अर्थ, अभी का अर्थ तो लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण लिखो, अभिकर्ता, अभी कर्ता, अभ्यास, अभिमान, अभिरक्षक, अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभ्यस्त और अभीष्ट। अभीष्ट, अभ्यागत, अभ्यागत लिखा दिया गया? अभ्यागत, अभ्यागत। हो गए? चलो, देखो जिन्होंने संधि पढ़ी है ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी होगी उनको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत आ भी रही है तो आप ऐसा नहीं कि हमने तो संधि पढ़ी नहीं, हमारे तो समझ में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उपसर्ग के भरोसे भी आ सकता है, अगर आपकी पुरानी पढ़ी हुई तो हमारे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई, तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप पहले कोशिश कर सकते हैं। अपने पास कई स्रोत है जिनसे आप पुरानी हिंदी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने पढ़ा रखी है। और अब तो इतने सारे स्रोत हो गए, पूछो मत। तो सर को तो तुम 24 घंटे जेब में लेके घूम सकते हो, घूम सकते हो ना? हाँ, कोई सी भी क्लास कभी भी ले सकते हो अब आप, किसी भी सर की, किसी भी मैडम की। लिख लिया? सबसे पहले आपने लिखा है अभ्यास, तो अभ्यास में यण संधि के अनुसार क्या हो जाएगा?
अभी धन आस। अभी कर्ता में तो स्पष्ट दिख रहा है, सीधा सीधा अभी प्लस कर्ता हो जाएगा, अभी प्लस मान में अभी प्लस मान हो जाएगा। अभ्यस्त में अभी धन अस्त। अब देखो यण संधि कितनी ज्यादा काम आ रही है। अभ्यंतर अभी धन अंतर, इसका अभी धन रक्षक का, सॉरी अभी रक्षक में तो अभी प्लस रक्षक हो जाएगा सीधा सीधा। अभ्यागत अभी धन आगत। आगत का मतलब सामने जो अभी अभी सामने आया उसको क्या बोलते हैं? अभ्यागत। अच्छा आगत का, हाँ आगत का हो जाएगा ना, इसमें आ प्लस गत हो जाएगा, आ प्लस गत हो जाएगा। चक्कर ये पड़ता है कि मैं आगत शब्द को अब इसलिए नहीं तुड़ा रहा हूं क्योंकि मैं आपको लिखा रहा हूं अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो अभी उपसर्ग हमने निकाल लिया, बाकी जो भी बच गया वो कौन सा बच गया? शेष शब्द बच गया, या तो वो शब्द होगा या शब्दांश होगा, जो भी बच गया जो। तो हमें केवल किसको निकालना है? अभी अभी को निकालना है। अब आगत, अब आप लेके आ सकते हो सर अभ्यागत शब्द में कितने उपसर्ग है? तो दो उपसर्ग है। कितने हैं? दो। कौन कौन सा है? एक तो अभी उपसर्ग है और एक, देखना आपने एक शब्द लिखा है अभ्यागत। क्या लिखा है? अभ्यागत। तो अभ्यागत शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है? कई बार ये सवाल आते हैं, अभ्यागत शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या विद्यार्थियों इसमें संधि हो रही है? हो रही है? कौन सी संधि हो रही है? यण संधि। और यण किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। यण स्वर संधि इसमें हो रही है, बिल्कुल नो डाउट। ओके, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन आगत, ये संधि विच्छेद है इसका, ठीक है। इसमें कितने उपसर्ग है? कितने उपसर्ग है? तो उपसर्गों की संख्या कितनी है? दो। दो कौन कौन से हैं? एक तो अभी उपसर्ग है इसमें, और एक आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभी और आ। कैसे अलग हुए ये देख लीजिए आप। इसको भी अलग कर दो, फिर इसको अलग करेंगे तो क्या टूट जाएगा? आधन गत हो जाएगा। हो गया ना? तो दो उपसर्ग हो गया, अभी हो गया और आ हो गया, तो अभ्यागत हो गया। ठीक है ना? अब अभिष्ट, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभिष्ट शब्द में हमें कौन सा उपसर्ग नजर आ रहा है? या तो अ या फिर अभी। और अभी नजर आ रहा तो बड़ा ई आ रहा है, तो बड़ा ई वाला उपसर्ग नहीं होता है, छोटा ई वाला होता है। तो अभी में ई की मात्रा कैसी आएगी? छोटी आएगी। तो देखो अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट, ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा, तो अभिष्ट शब्द बन जाएगा। अगला उपसर्ग लिखो। कितने हो गए? अरे कितने उपसर्ग हो गए? चार हो गए। पांचवा लिखो। अपी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? अपी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और अपी का अर्थ लिख लो भी। अपी का अर्थ लिख लो भी। इसके उदाहरण लिख लो। अपितु, अपिधान, ढक्कन को कहते हैं अपि धान। और एक और होता है अपिहृत, अपिहृत ढका हुआ। अपिहृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। इनमें तो सीधा सीधा ही मतलब स्वतंत्र रूप से उपसर्ग दिख रहा है आपको। कौन सा उपसर्ग है? अपि उपसर्ग है। लिख लिया? अगला लिखो। ये तो हो गए पूरे, है ना? इनको अलग अलग कर लेना भाई, अपि प्लस तू, अपि प्लस दान और अपि धन हित। अगला लिखिएगा अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अप उपसर्ग होता है, मैंने 22 उपसर्ग में लिखा है क्या आपको? अप
अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और अप का अर्थ लिखो बुरा। अप का अर्थ क्या निकलेगा? अप का अर्थ निकलता है बुरा, कोमा विपरीत, निषेध, बुरा, निषेध, विपरीत या फिर विकार। ये इसके अर्थ है। किसके? आपके। अब उपसर्ग है ना, इसके उदाहरण लिखो आप। अपंग, अपांग, अपगति, अपकार, अपगति, अपकार, अपयश, अपमान, अपयश, अपमान, अपराग, अपराग, अपकीर्ति, अपकीर्ति। लिख लिया? अपक्रम लिखा दिया था क्या? अपक्रम, अपेक्षा, अपेक्षा, ये सारे शब्दों में अप उपसर्ग है। कौन सा है? अप उपसर्ग है। तो इनको अलग करने की कोशिश करें आप। तुमने उधर से इधर कर दिया, उधर वाले इधर कर देंगे, सर इधर हो जाओ। हो गया? चलो, हाँ, अब एक एक से पूछता हूं। आप तो आज नए आए, आपसे तो क्या पूछूं। हाँ, सुनीता बहन जी बताओ, इसमें बताओ क्या होगा इसका? आप प्लस बोलो, एकता, एकसा, एकसा, ए, अपधन इक्सा होगा बहन जी। कौन सा होगा? अपधन इक्सा होगा। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, अप प्लस कीर्ति, अप प्लस कर्म, अप प्लस मान, अप प्लस कार, अप प्लस गति, अपधन यश और अपधन राग। ये दो देखने पड़ेंगे थोड़े से। इसमें क्या देखना है? अप धन अंग है इसमें, और इसमें क्या है? इसमें भी अपधन अंगी है। एक में अपवाद है और एक में दीर्घ संधि का नियम बन रहा है। बन रहा है ना? ये हो गए अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अपधन इच्छा का वापिस बताऊं? अप धन इच्छा का वापस बताओ सर। बता देते हैं। पै में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? तो पै कैसा बचेगा बोलो? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? ई। और पीछे क्या बच रहा है? सातों बच रहा है। इन दोनों का मिला के गुण संधि के अनुसार आ के बाद में ई आता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और ए की मात्रा कैसी होती है? सिंगल वाली होती है। जोड़ते हैं।
अ, तो वैसा का वैसा ही है। प कैसा है? हलंत वाला, इसमें एक ही मात्रा जोड़ी तो पे हो जाएगा, और पीछे क्या बचा हुआ है? शा। अपेक्षा शब्द बन जाएगा। क्या बन गया? अपेक्षा शब्द बन गया। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसको हम कहां लिखाएंगे? इस शब्द को कहां लिखाएंगे बोलो? उप उपसर्ग वाले। अभी तक उप वाले मैंने लिखा है नहीं है, नहीं तो मैं यहां भी लिखा सकता था इसको। हाँ विलोम बन जाएंगे ना एक दूसरे का, बिल्कुल बन गया ना विपरीतार्थक शब्द। अपेक्षा और उपेक्षा। लिखिएगा, आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? आ। उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आ का अर्थ होता है तक। क्या होता है? तक, थे। या फिर अपनी ओर। और नहीं, और। एक और होता है और एक और होता है। और का मतलब होता है तरफ। इसके उदाहरण लिखिएगा। सबसे पहले तो आदेश ही लिख लो। आदेश। क्या लिखोगे? आदेश। आकर्षण। आकर्षण। आचरण। आहार। आहार में आ जोड़ते तो क्या बनता है? आहार। लिख लिए? आमरण। आमरण। एक पुरुषोत्तम श्री राम के लिए भी एक शब्द आता है, अव्ययी भाव समास में आता है, आजानुभाव। और अगर पुरुषोत्तम श्री राम के लिए आ गया तो फिर तो उसमें बहुव्रीहि बन गया। आ जानू बाहु। आ जानू बाहु। आ जानू बाहु। आ पाद मस्तक। आ जन्म। आ जन्म। आकलन। आकलन। इन सब में आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ। चलो अलग अलग करो। देखो, अगर हम देखें आमरण में तो इसमें तो आ उपसर्ग सीधा सीधा ही दिख रहा है। अगर आहार देखें तो आ उपसर्ग सीधा सीधा दिख रहा है। आचरण में देखें तो आ दिख रहा है। आकर्षण में देखें तो आ दिख रहा है। आदेश में देखें तो आ दिख रहा है। आ जन्म में आ दिख रहा है, और इसमें भी आ, और इसमें भी आ। सब में आ, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। सब में आ उपसर्ग है, अलग अलग कर लेना इनको। अगला लिखो, जल्दी लिखो तो टाइम मत लगाया करो। हाँ अगला लिखिएगा, प्रय उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? प्रय। देखो मैं एक एक उपसर्ग से लिखा रहा हूं, आपको ध्यान रखना, नहीं तो मैं एक तरफ उपसर्ग देके एक एक उदाहरण देके ये सारे उपसर्ग हो गए।
मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सीख जाएं। अगर किसी ने संधि नहीं भी पढ़ी है तो उसका रिवीजन हो जाए संधि का। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और प्र का अर्थ लिख लो आगे। क्या होता है? आगे, अधिक, बहुत, विशेष, अंतर। ये शब्द प्र का अर्थ होता है, लेकिन कोई जरूर नहीं प्र का हमेशा ये अर्थ निकले, अन्य अर्थ भी निकल सकता है। डिपेंड करता है कि वो कौन से शब्द के साथ जुड़ा है। जिस शब्द या शब्दांश के साथ जुड़ता है उसी के अनुसार उपसर्ग अपना अर्थ प्रकट करने लग जाते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के उदाहरण लिखिएगा। प्रदेश, प्रदेश। प्रगति, प्रगति। प्रपात, जलप्रपात होते हैं ना, प्रपात। प्रहार, हार में अगर प्र जोड़ा तो क्या बन गया? प्रहार शब्द बन गया। प्राध्यापक, अध्यापक में अगर प्र जोड़ा तो क्या बन गया? प्राध्यापक, प्राध्यापक। प्रवीण, प्रार्थी, प्रवीण। प्रार्थी, प्रेक्षक, प्रेक्षक। लिख लिया? प्रकथन, प्रकथन। प्रकांड, कहते हैं प्रकांड विद्वान है ना, प्रकांड। लिख लिया? प्राप्त, प्राप्त। प्रेक्षक, प्रेषित, प्रेषित। प्रेषित भी होता है। बनाओ इनका, बना लिया? सभी ने बना लिया? बन गया? वेरी गुड। तो होशियार हो गए सब। चलो देखो, प्रदेश शब्द जब हमने लिखा है तो इसमें सीधा सीधा प्र उपसर्ग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी प्र प्लस गति हो जाएगा, इसमें भी हाथों हाथ तोड़ लो इनको। प्र प्लस पात, इसका प्र प्लस आर, प्र प्लस कथन, प्र प्लस कांड। बस अब तो कुछ हल करने पड़ेंगे इसमें ना। अब प्रार्थी का क्या किया आपने? प्रधन अर्थी, प्रधन अर्थी। हाँ प्रियांशु, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है इसमें? दीर्घ स्वर संधि का कौन सा नियम?
हाँ, अ ओब्लिक आ के बाद में अ ओब्लिक आ आता है, यानी अ आ के बाद में समान स्वर अ आ आता है, तो इनका दीर्घ रूप हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसका क्या किया है, प्रधन वीन होगा, ध्यान रखना। और न का क्या बन गया, आपसे पूछा जाए प्रवीण शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ध्यान रखना। प्रवीण शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों है, पर तो उपसर्ग है और व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्राध्यापक में प्र धन अध्यापक, प्रेषित में है इशित होगा, इशित। प्रेक्षक का प्रधन ईक्षक, प्राप्त का प्रधन आप्त, क्या होगा, प्रधन आप्त। तो ये प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। अब लिखो परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखो मेरी बात सुनो, प्राध्यापक को अगर तोड़ना चाहिए तो पर प्लस अध्यापक तो तोड़ लिया हमने, और अधिधन आपक तोड़ सकते हैं, आधन पक, तीन उपसर्ग हो गए ना, प्र अधि और आ। अपक धातु ही है और क्या, शब्दांश हो जाता है लास्ट में जाके, है नहीं, अक नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनना, परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे, परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द, परा। और परा का मतलब होता है विपरीत, पीछे, विपरीत, पीछे, उल्टा, परे, अधिक, ये सब इसके अर्थ है। किसके, परा के। उदाहरण लिखो इसके, पराजय, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, और पराकाष्ठा लिख लिया, परामर्श, परावर्तन, परामर्श, पराविद्या, पराभव, पराविद्या। कुछ नहीं करना इनमें, केवल परा परा उपसर्ग है सब में। क्या है, परा 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 परा, केवल उपसर्ग छाटने और कुछ नहीं करना, सीधे सीधा इस पर स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं। लिख लिया, लिखो, परा प्लस वर्तन है इसमें, हाँ, फिर तो पर परस आवर्तन हो जाता है ना, हाँ, वो नहीं होगा। परावर्तन होता है ना, उल्टा जो रिफ्लेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं। लिखो, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द, परि, देखो हमने प्र का लिख लिया, परा का लिख लिया, और अब हम परि का लिखेंगे, और फिर प्रति का लिखेंगे। इसका लिखेंगे प्रति, तो चार हो जाएंगे ना प वाले। तो क्या लिखा आपने, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द।
और परि का अर्थ लिखो, पास। चारों ओर। अच्छी तरह। ये सब परि उपसर्ग के अर्थ है। और परि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है वो लिखो आप। पर्यावरण। पर्यावरण। पर्याय। परिजन। परिच्छेद। देखो, परिष्कार। परिष्कृत। परिष्क्रिया। परिष्करण। परिष्कर्ता। परिष्कर्ता। परिकलन। परिकलन। लिख लिया। परीक्षा। परीक्षा। लिख लिया। परिपूर्ण। परिभ्रमण। परिपूर्ण। परिभ्रमण। परिभ्रमण। पर्यवेक्षण। 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 लिखो, पर्यंत। 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 पर्यंक। पर्याप्त। पर्याप्त। परिच्छेद। निकला। देखो, परीक्षक। परीक्षक लिखा दिया था क्या? परीक्षक। देखो, परीक्षण। परीक्षक, परीक्षण। और पर्यूषण भी लिख सकते हैं आप। जन्म होता है ना एक त्योहार, पर्यूषण। परिपूर्ण। लिखा दिया परिपूर्ण तो। ठीक है, इनको हल करो। परित्याग। परित्याग। परिधि। परिधि।
परिधान, कपड़ों को बोलते हैं ना परिधान। परिवेश लिखा दिया क्या? परिवेश, परिवेश, वेश, वेश, परिवर्जन, परि, परिवर्जन, परिपक्व लिख लिया था? नहीं लिखा? परिपक्व लिखाया था मैंने कहीं, ये लिखा परिपक्व नहीं लिखा? कोई बात नहीं, अब लिख लो परिपक्व, परिपक्व। करो, हल करो। क्या हुआ बहन जी, सर सर कर रहे हो? हाँ, मैंने तो परिपक्व ही तो लिखा है, परि प्लस पक्व। गलत लिख दिया क्या? भाई परिपक्व सही तो लिखा रहा मैंने, तो फिर चलो करो, जल्दी हल करो। हो गए हल? लिखने के साथ ही हल कर दिए? वेरी गुड। चलो एक तरफ लेते हैं। परीक्षा का क्या किया भाई? परिधन इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधन इच्छा। परि प्लस पूर्ण में परि उपसर्ग है, परि प्लस भ्रमण में परि उपसर्ग है। पर्यवेक्षक का इसका बताओ आप, तो इसका एक जना बताएगा। सीताराम, हाँ विवक्षक। क्या लिखा है? पर्यवेक्षक ही लिखा ना? दोनों ही बनते हैं ना? ले भाई दोनों लिखा देता हूं। अब ये मैंने आप लोगों को लिखाया है, अब इसका सीताराम बताएगा। हाँ गलत। अच्छा परि उपसर्ग वाले तो लिख ही रहे हैं, तो आप परि तो निकालोगे, निकालोगे इसमें, कोशिश तो करोगे परि निकालने की। परि निकल रहा है क्या इसमें? फिर क्या बच रहा है बाद में? इवेक्शन होता है। हाँ वो तो न हो जाएगा, न क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन चीज है आपको इसको तोड़ना नहीं आ रहा है। हाँ ध्यान देना। परि, एक मिनट पेन दूसरा। देखो इसमें एक तो परि उपसर्ग है, परि में औ जुड़ेगा और औ में इक्षण जुड़ेगा यहाँ पर, तो और यहाँ पे जोड़ेंगे जब क्या जुड़ जाएगा? परि धन औ धन इक्षक। किसका सही हुआ था ये? किसी का भी सही नहीं हुआ ना, मुझे पता था। तो ध्यान देना, या तो आपका ये सही हो गया, या तो यण संधि का नियम काम कर रहा है। और यहां पे कौन संधि का नियम काम कर रहा है? यहां गुण का नियम काम कर रहा है। वह के बाद में ई आता, जब तो ये लिखा है मैंने यहां पर, वह के ऊपर एक ही मात्रा इसलिए तो आई है। लेकिन पहले वह तो लाओ, डायरेक्ट तो आपको वह दिख नहीं रहा है इसमें, कैसे इसको तोड़ोगे? कोई इवेक्शन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या होगा इसका? परि धन औ धन इक्षक, पर्यवेक्षक। और पर्यवेक्षण का परि धन औ धन इक्षण न। हल कर लो, इनको लिख लो। मैं तो सोच रहा था आप लोगों का लेवल बढ़ गया होगा, इसलिए अच्छे उदाहरण लिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ ये हो गया था परिवर्जन में, तो परि उपसर्ग सीधा सीधा ही दिख रहा है।
पर इस क्रिया में बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है? व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। ये जो षटकोण वाला स दिख रहा है आपको, मूर्धन्य स दिख रहा है, इसका आगम हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसका परिधन क्रिया करना है बस, परिधन क्रिया करना है। इस स का कोई रोल नहीं रहेगा जब इनको अलग करेंगे, जब, है ना, परि प्लस करण हो जाएगा, परि प्लस कर्ता हो जाएगा, परि प्लस कलन हो जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ कौन संधि का नियम काम कर रहा है? दीर्घ संधि का। तो इसका टुकड़ा होगा परिधन इक्षक, परिधन इक्षक क्या बन जाएगा? परीक्षक शब्द हो जाएगा। इसका परि प्लस कलन ये तो हो गया था, और कौन सा बच गया? परित्याग में परि उपसर्ग है, परिधि में परि प्लस धी है, सीधा सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है। परीक्षण में दीर्घ संधि है, परिधन इक्षण हो जाएगा। परिजन में सीधा सीधा है, पर्याय में यण संधि, परिधन आए। पर्यावरण में परिधन आवरण, परिधन आवरण हो जाएगा। परिष्कृत में परि उपसर्ग है, परिष्कार में परि उपसर्ग है, परिच्छेद में परिधन छेद, इसमें भी वो चागम वाला नियम काम कर रहा है। परिधन वेश, परिधन धान, और पर्यूषण में यण संधि, परिधन उषण। और पर्याप्त का परिधन आप्त, और पर्यंक का परिधन अंक यण संधि, पर्यंत का परिधन अंत, और परिपक्व में परि प्लस पक्व। हो गया सारा, कोई बचा तो नहीं? ठीक है, तो ये हो गए परि उपसर्ग से बनने वाले हैं। अच्छा ये लिखा नहीं था, लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी उतारो। पीछे करूं? ये उतार लिया सबने? चलो मैं पीछे भी कर देता हूं। लो ये वाला, बहुत सारे थे वो, ये वाले, हाँ ठीक है, उतारो, जल्दी उतारो। लिख लिया सभी ने? ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इसको बाद में देख लेना आप, ठीक है ना, अभी समय खराब क्यों करो। अब लिखो प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? प्रति। प्रति वाले तो करा ही देता हूं आज। देखो प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? अर्थ लिखो। प्रति का मतलब लिखो आप तो सामने। कई बार पीछे भी निकलेगा इसका अर्थ, प्रत्यय में निकलता है ना, पीछे, सामने, पीछे, विपरीत। बदले में, बदले में, या समान, समान, ये इसके अर्थ निकल जाए। प्रत्येक तो मत लिखना ना, हाँ वो तो उदाहरण हो जाएगा। अब उदाहरण लिख सकते हो आप इसके। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में उदाहरण लिखो। प्रतिधन एक का क्या हो जाएगा? प्रत्येक। प्रत्यंग, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन,
देखो, प्रतिफल क्या हो जाएगा? प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, वेट, प्रतीक्षा, प्रतिध्वनि, प्रति प्रतिध्वनि, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रत्यालोचना, प्रत्याशा, प्रत्यालोचना, प्रत्याशा, लिख लिया? प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवाद, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युत्तर लिखा दिया था क्या? प्रत्युत्तर, लिख लिया? प्रत्युपकार हो गया। प्रत्येपकार, एक तो उपकार होता है, एक अपकार होता है। प्रतिदान, करो इनको हल। कर लिए? वेरी गुड, बहुत फास्ट चल रहे हो। प्रतिदान, प्रतिदान, देखो इसमें तो सीधा सीधा प्रति उपसर्ग दिख रहा है आपको, इसमें सीधा दिख रहा है प्रतिधन फल, इसमें सीधा सीधा नहीं दिख रहा। प्रति धन आवर्तन और आधन वर्तन हो जाएगा। प्रत्यंग, प्रतिधन अंग, यण संधि के अनुसार। प्रत्येक, प्रतिधन एक, कौन सी संधि? यण संधि के ज्यादा उदाहरण आते हैं ना उपसर्ग में। प्रति में, प्रतिनिधि में प्रति प्लस निधि। अब देखो प्रतिनिधि शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है कई बार, और एक पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जाता है प्रतिनिधि, डेपुटेशन। नहीं, प्रतिनिधि में क्या होता है? प्रतिनिधि किसे बोलते हैं? प्रतिनिधि मंडल बोलते हैं ना, रिप्रेजेंट करना। हाँ, वो तो प्रतिनियुक्ति होती है। डेपुटेशन तो क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। लिख लो, प्रतिनियुक्ति, तो प्रति प्लस नियुक्ति हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसमें सीधा सीधा प्रति है, इसका प्रतिधन इच्छा। अब देखो हम दीर्घ संधि बता रहे हैं इसमें। परीक्षा में ई कैसा आता है? बड़ा। और परीक्षा में ई कैसा आता है? यहां पर दूंगा भी खींच के। हाँ, परीक्षा, इसमें लेकिन प्रति उपसर्ग नहीं है, इसमें परि उपसर्ग है। परिधन इच्छा होता है ना, अभी लिखा है जस्ट इससे पहले वाले नियम में परीक्षा। हो गया यहां तक? इसका प्रति प्लस दान का क्या हो जाएगा? प्रतिदान। इसका क्या होगा बताओ? इसमें दो उपसर्ग है,
प्रति धन, बताओ अपकार, अपकार होगा, अपकार का तोड़ेंगे जब अपधनकार हो जाएगा। और कार ध्यान रखना प्रत्यय है, कार क्या है, प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश, और शब्दांश में शब्दांश जुड़ सकता है, अप उपसर्ग है, अब क्या है, ये शब्दांश है, ये भी क्या है, और प्रति क्या है, ये भी उपसर्ग है, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, शब्दांश कह सकते हैं। तो शब्दांश में शब्दांश जुड़ सकते हैं, इसमें मूल धातु ही नहीं है। लो, प्रत्यय और उपसर्ग जुड़कर इन्होंने नया शब्द बना दिया, दोनों ने मिलकर, कौन सा, और दो दो तो उपसर्ग आए इसमें। एक अगर अपकार शब्द भी किससे बनता है, अपधनकार से बन जाता है, तो इसका हो जाएगा प्रत्युपकार, नहीं सॉरी ये प्रत्ययपकार है, और एक प्रत्युपकार और होगा ये वाला, इसका मतलब है ऐसा है, प्रति धन उपधनकार। वैसे तो पहले तो जब इसको तोड़ेंगे, जब तो इसे तोड़ेंगे प्रत्युपकार, और फिर इसको भी तोड़ लेंगे हम, उपधन कार कर लेंगे। प्रत्युत्तर में, हाँ सीताराम, प्रत्युत्तर शब्द में कितने उपसर्ग है, क्या इसमें संधि हो रही है, संधि हो रही तो कितनी संधियां हो रही है, देखो विद्यार्थियों, प्रत्युत्तर शब्द क्या है, प्रत्युत्तर, ध्यान देना, एक तो प्रति धन उत्तर कर दो, क्या कर दो, उत्तर में एक काम करो, उद्धन तर कर दो, उद्धन तर कर दो, इसमें मूल शब्द ही नहीं है, तर भी क्या होता है, प्रत्यय होता है, लघु में तर जोड़ा तो लघु तर, और तम जोड़ा तो लघुतम, विशेषण की उत्तरावस्था आती है ना तर प्रत्यय जोड़ने से, तो इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ रहे हैं आपस में। देखो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें संधि का प्रयोग हुआ है, और संधि यहाँ तो कौन सी संधि हुई है बताओ, यण स्वर संधि हुई है, यहाँ स्वर संधि हुई है, और यहाँ पर कौन सी हुई है, व्यंजन संधि हुई है। हाँ, व्यंजन संधि का कौन सा नियम काम करा, सीताराम बताओ, हाँ कब बदलता है, तीसरा पहले में कब बदलता है, व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार, सगोष आए तब, हाँ किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि सगोष वर्ण आता है तो पहले का तीसरा बनता है, वो तो पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि तीसरे के बाद में यदि अघोष वर्ण आता है तो फिर क्या बनता है, पहला बनता है, वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें। चलो इधर आ जाते हैं वापस, हो गया यहाँ तक, प्रत्युत्तर हो गया। आगे प्रतिध्वनि में प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस मास, प्रति प्लस वर्ष, प्रत्यालोचना, बताओ प्रति प्लस आलोचना, और लोचना में से भी क्या हट जाएगा, आधन लोचना, दो उपसर्ग है इसमें। प्रत्याशा में प्रति धन प्रतिधन आशा, इसमें प्रति सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें प्रति सीधा सीधा दिख रहा है, और कोई सा बच गया इसमें, हो गए सारे, ठीक है विद्यार्थियों। तो कितने उपसर्ग लिख लिए हमने अब तक, 11 उपसर्ग हो चुके हैं, और 11 ही और बच गए अभी तक तो, और 11 के ऊपर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा। आज की क्लास समझ में आई, हाँ बोलिए, हाँ क्यों नहीं मानेंगे, उद्दंतर मानेंगे ना, उद्दंतर, मैंने आपको बताया ना, उद की जगह पर आजकल उद भी आने लग गया, तो है तो मानना पड़ेगा, है? अच्छा आपका कहने का मतलब यह है, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया कि सर उद्दन नहीं सॉरी, एक शब्द लिखा आपने उत्तर, क्या लिखा उत्तर, इसका जो टुकड़ा किया आपने संधि नियमों के अनुसार किया, उद्दंतर, क्या किया उद्दंतर। तो सर आप तो कहते हो उद तो प्रयोग में लेते हैं हम, लेकिन इसकी जगह पे तो उत होता है ना, तो दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे, ये बात तो मैंने पहले ही लिखा रखी है आपको। उत के स्थान पे आजकल उद उपसर्ग का प्रयोग होने लग गया, लेकिन यदि
अगर उपसर्ग प्रकरण में उत और उद दोनों पूछ ले कि प्रथम वरीयता किसको देंगे, तो उत को प्रथम वरीयता देंगे, क्योंकि संस्कृत में मूल रूप से उत उपसर्ग होता है, उद नहीं। लेकिन उद उपसर्ग का हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे उत्तर शब्द में नियमों के अनुसार अगर उत्तर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उत दंतर तो नहीं होगा, वहां पर तो क्या होगा, उद दंतर होगा। इसलिए समझ गए? ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।